नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम तिहाड़ जेल में बहुत परेशान हैं। किसी तरह से उनकी रात गुजरती है। जेल प्रशासन ने क्या किया है कि पहले उनको कुर्सी दिया था तो सबसे पहले कुर्सी छीन ली। कहा कि आपको कोई विशेष सुविधा नहीं मिल सकती। ये कुर्सी उन्हें मिली थी कि जेल की कोठरी से बाहर निकल करके बरामदे में वो बैठ सकते हैं, और सोने के लिए तकिया भी दिया था। लेकिन पता नहीं किस नियम और कानून के तहत उनका तकिया भी छीन लिया। और ये कोई वैसे गपशप की बातें नहीं है, बाकायदे इसकी शिकायत अदालत में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने किया कि हमारे क्लाइंट का तकिया तक छीन लिया गया, कुर्सी तो आपने छीना ही छीना। कभी कभी बाहर निकल करके बैठ लिया करते थे, लेकिन जेल प्रशासन ने ये बात नहीं मानी, कहा कि कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती। आपको याद दिलाऊं कि इसके पहले जो खबर आई थी उसमें ये आई थी कि वो जेल की रोटी, जो सूखी रोटी होती है, उसको लेके परेशान है। शायद 73-74 साल की उम्र हो गई, दांत से टूट नहीं रही है, तो रोटी कम खाते हैं। चूँकि साउथ इंडियन है इसलिए चावल से काम चला लेते हैं। फिर स्मेल की बात आई। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, जब उन्हें अदालत में सुनवाई हो रही थी तो किसी तरह से उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन अदालत ने उनकी एक नहीं सुनी और फिर से 14 दिन का जुडिशियल रिमांड दे दिया और वो 3 अक्टूबर तक के लिए तिहाड़ चले गए। मायूस हैं। कांग्रेस के नेता इस बीच उनसे जाकर के मिले हैं, गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल वगैरह, लेकिन जेल तो जेल ही होता है। अब वो वहाँ पे उनकी कोई चल नहीं पा रही है, दवाई किसी तरह से मिल जा रही है, परेशान हैं। अब इस बीच में एक और नया डेवलपमेंट हुआ कि पहले जो उनके पड़ोसी मिले थे उसमें एक और बड़ा नाम पड़ोसी बन करके आ गया है। पहले उनके जो पड़ोसी थे जेल नंबर 7 में जितने आर्थिक मामलों से संबंधित अपराधी होते हैं, मतलब अपराध का जो आरोप होता है वो रखे जाते हैं। तो जेल नंबर 7 में पहले अलगाववादी नेता यासीन मलिक, जो कारपोरेट लॉबिस्ट हैं दीपक तलवार वो हैं, और अगस्ता वेस्टलैंड में जो है क्रिश्चियन मिशेल जो आरोपी हैं वो है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कमलनाथ हैं उनके भांजे रतुल पुरी भी वहीं पहुंचे हुए, वो अगस्ता वेस्टलैंड में भी हैं। उनका ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने उनको लिया था हिरासत में, उसके बाद वो जेल भेजा है। और इसके अलावा जो नया नाम पहुंचा है वो है कर्नाटक के स्वनाम धन्य, कभी बड़े नाम सरकार बनाने और बिगाड़ने वाले DK शिव कुमार। मतलब वो इतने बड़े नाम हैं कि संकट मोचक कहे जाते हैं वहाँ के। जब भी कांग्रेस पे संकट आता है, अभी जब सरकार बचाने की बारी थी तो यही DK शिव कुमार जो है बेंगलुरु से लेकर के मुंबई तक चक्कर लगा रहे थे। ये बात अलग है कि वो सरकार इस बार नहीं बचा पाए। वक्त जब ख़राब आता है तो कई बार जो है दाव गलत भी लग जाता है। अदरवाइज उनकी इतनी चलती रहती थी कि जब चाहे तब सरकार गिरा दे और जब चाहे तब सरकार बना लें। उनके कई होटल्स हैं, तो उसी में 7 करोड़ का एक मसला है धन शोधन का, जिसको लेकर के ईडी ने उन पर शिकंजा कस दिया है और फिलहाल वो जेल में है। तो अब DK शिव कुमार हो गए हैं पी चिदम्बरम के नए पड़ोसी, और अब देखते हैं कि और कौन कौन पड़ोसी पहुंचता है और 3 अक्टूबर को क्या होता है, क्योंकि 3 अक्टूबर को फिर से इनकी तरफ से कोशिश हुई किसी तरह से उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। उधर जो हाई कोर्ट में उनकी बेल पिटीशन डली हुई है, उस पर हाई कोर्ट ने CBI से जो जवाब मांगा था, उसमें CBI जो है जवाब को लेकर के वहाँ पर भी वकीलों ने इनकी बहस की कि ऐसा तो कुछ है नहीं जो अब और इनसे बरामद करना रह गया हो या वो मिटाने की स्थिति में हो, एविडेंस वगैरह, लिहाजा इनको दिया जाना चाहिए, बेल दे दी जानी चाहिए, कि CBI ने इसका विरोध किया है। अब देखते हैं कि फाइनली जब वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करती है तो क्या बहाना बनाती है कि क्यों उनको जेल में रखा जाना चाहिए। बताइए, वो कहाँ तो वो ईडी के उसमें हिरासत में जाना चाहते हैं कि भैया ईडी को यदि मेरी ज़रूरत है तो ईडी ही अपनी हिरासत में ले ले, मैं जेल में नहीं रहना चाहता, लेकिन ईडी हिरासत में नहीं ले रही है और उधर CBI उन्हें जेल से बाहर निकलने नहीं दे रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के, और जेल प्रशासन है कि जो उनका तकिया और कुर्सी तक छीन लिया है, वो परेशान है। वक्त की बात है, कभी वो देश के वो टॉप 2-3 जो पावरफुल लीडर्स थे उनमें उनकी काउंटिंग होती थी। मनमोहन सरकार में वो वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे, और फिलहाल उनको एक तकिया तक नसीब नहीं हो रही है, मतलब जेल नहीं दे रहा है। देखते हैं और आगे जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।